अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, हैज़ या जनाबत यानी कि नापाकी की हालत में बिना देखे कुरान पढ़ना कैसा है। आपके ऑप्शन है, पहला पढ़ सकते हैं, दूसरा हराम है, तीसरा मकरूह है, चौथा नहीं पढ़ना चाहिए। इसका सही जवाब है, नापाकी की हालत में कुरान शरीफ को बिना देखे तिलावत की नियत से पढ़ना बिल्कुल हराम है और गुनाह का सबब है। जी हाँ, नापाकी की हालत में कोई भी मर्द या औरत कुरान करीम को तिलावत की नियत से बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, ना देखकर और ना ही बिना देखे। और नापाकी में कुरान को पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कुरान को छू भी नहीं सकते। अगर किसी कागज पर कुरान की एक छोटी सी आयत भी लिखी हुई है तो नापाकी की हालत में आप उस कागज को भी नहीं छू सकते। ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि नापाकी में कोई भी मर्द या औरत कुरान को हाथ भी नहीं लगा सकते और पढ़ भी नहीं सकते। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि कोई नापाक मर्द या औरत कुरान को बिना देखे भी नहीं पढ़ सकता, यह भी हराम है। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में इसी मसले को अच्छी तरह समझेंगे। वीडियो को गौर से और पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी से हमेशा गलत फैसले होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आमाल का दारोमदार नियत पर होता है। जैसी आपकी नियत होगी वैसा आपको बदला मिलेगा। यह लाइन इस मसले को समझने के लिए काफ़ी है। अगर आप नापाक हैं और आप बिना देखे कुरान को तिलावत की नियत से पढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे और आपका बिना देखे कुरान पढ़ना हराम होगा। दोबारा सुन लीजिए, नापाकी की हालत में कुरान को बिना देखे तिलावत की नियत से पढ़ना हराम है और गुनाह का सबब है। लेकिन अगर आपने अपनी नियत को बदल लिया, जैसे कि आप नापाक हैं और आप कुरान को बिना देखे पढ़ना चाहते हैं, तो आप यह सोचकर पढ़ेंगे कि मैं ये जो कुरान पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, यह मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि अल्लाह मेरी दुआ जल्दी कबूल फरमाए। तो फिर आपका नापाकी की हालत में बिना देखे कुरान पढ़ना हराम नहीं होगा और ना ही आपको गुनाह मिलेगा, क्योंकि आपने कुरान को तिलावत की नियत से नहीं पढ़ा, बल्कि आपने कुरान को दुआ की नियत से पढ़ा है। एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। कुरान शरीफ में एक आयत है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ वकीना अज़ाबन्नार। इस आयत का तर्जुमा है कि या अल्लाह, तू मुझे दुनिया में भी कामयाब कर और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा और जहन्नुम के अजाब से बचा। अब मैं अगर नापाक हूँ और मैं यही आयत कुरान की तिलावत की नियत से पढ़ूंगा, मतलब कि यह सोचकर पढ़ूंगा कि मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, तो मैंने गुनाह किया क्योंकि मैं नापाक था। लेकिन अगर मैं नापाकी की हालत में यही आयत पढ़ूं, लेकिन इस बार मेरी नियत यह थी कि मैं अल्लाह ताला से अपनी दुनिया और आखिरत की दुआ कर रहा हूं, तो फिर मैं गुनाहगार नहीं होऊंगा और मेरी दुआ भी कबूल होगी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि दुआ की नियत से आप पूरा कुरान या कोई बड़ी सूरह पढ़ लें, बल्कि जिस सूरह में दुआ है उस आयत को या सूरह को ही पढ़े, या फिर जिस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना है उसे पढ़े। जैसे कि आप नापाकी की हालत में सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ है और दुआ है। इसके अलावा आप नापाकी की हालत में आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना है। इसके अलावा सूरह काफिरून, इसमें शिर्क से निजात है। सूरह इखलास, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना है। सूरह फलक, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ और हमारे लिए हिफाजत की दुआ है। सूरह नास, इसमें शैतान से और जिन्नात से हिफाजत की दुआ है। तो यह सब छोटी छोटी सूरतें अगर दुआ की नियत से कोई नापाक मर्द या औरत पढ़े तो इनका पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। एक और मसला समझ लीजिए, यह जो चारों कुल हैं, इनको जब कोई नापाक मर्द या औरत पढ़े तो वह इस तरीके से पढ़े कि सूरह के शुरू में आने वाला लफ्ज़ कुल हटा दें और उसके बाद से पढ़े
جیسے کہ سورہ کافرون کے آگے سے کل ہٹا دیں اور پڑھیں یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور سورہ اخلاص کے آگے سے کل ہٹا دیں اور پڑھیں هو اللہ احد اللہ الصمد، اور سورہ فلق کے آگے سے کل ہٹا دیں اور پڑھیں اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اس طرح سورہ ناس کے آگے سے کل ہٹا دیں اور پڑھیں اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ اس طریقے سے اگر کوئی ناپاک مرد یا عورت قرآن کی ان سورہ کو دعا کی نیت سے پڑھے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جب آپ ایسی چھوٹی چھوٹی سورہ کو ناپاکی کی حالت میں پڑھیں تو آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی تعریف اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے یہ سورتیں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، ورنہ پھر گناہ ہوگا، کیونکہ ناپاکی میں قرآن کی تلاوت کرنا گناہ ہے، چاہے دیکھ کر یا بنا دیکھے۔ لیکن دعا کی نیت سے قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ آپ کا سوال ہے حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہے پہلا حلال ہے، دوسرا حرام ہے، تیسرا زنا ہے، چوتھا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے۔ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔